सैडनेस और डिप्रेशन दोनों सेम नहीं है। डिप्रेशन कैसा फील होता है उसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना आसान नहीं है। कुछ लोगों को ये ब्लैक होल की तरह लगता है और कुछ को उनकी खुद की ही लाइफ स्ट्रेंजर्स की तरह लगती है। कुछ लोग कहते हैं उनके सीने में भारी पत्थर रखा गया है और कुछ का कहना डूबने जैसा है। मेरे लिए ये एक सेलिंग की तरह फील होता है। ऐसा लगता है कि बड़े से समुंदर में ड्रिफ्ट कर रहा हूँ एक छोटे से अनस्टेबल प्लैंक ऑफ वुड पे। जो वेदर मैं फील करता हूँ अपने इमोशंस के समुंदर में, वो हर रोज़ चेंज होता रहता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ अंधेरा छाया रहता है, कभी सिर्फ सुन सा महसूस होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। कई ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ सब कुछ ठीक रहता है, एकदम नॉर्मल, लेकिन फिर भी मैं इंतज़ार करता हूँ कब वक्त बदलेगा। तो अब सवाल ये है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन का क्लिनिकल डेफिनेशन है मूड डिसऑर्डर लाइक सैडनेस की फीलिंग्स, होपलेसनेस और एंथुसियाज्म को खो देना 2 हफ्तों से ज़्यादा। DSM-5 क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये रहे वो सिम्टम्स जो डिप्रेशन के डायग्नोसिस करने के लिए होने चाहिए। इंटरेस्ट कम हो जाना सभी चीज़ों में पूरे दिन के लिए और नियरली हर रोज़। वेट लूज़ करना या गेन करना डाइट के बिना। एपेटाइट कम हो जाना या बढ़ जाना। स्लो कॉग्निशन जिसको हम फिजिकल मूवमेंट बोलते हैं। फटीग या एनर्जी लॉस होना हर रोज़। वर्थलेसनेस और एक्सेसिव गिल्ट वाली फीलिंग। कंसंट्रेशन कम हो जाना। सेल्फ को हार्म करने के थॉट्स और सुइसाइडल आइडिया। डिप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड और मेसी है। डिप्रेशन हर एक इंसान में सेम नहीं होता। समटाइम्स ये किसी इवेंट के थ्रू ट्रिगर हो सकता है और दूसरे वक्त ये किसी टाइड की तरह बह जाता है। इसके यूनिक मैनिफेस्टेशन के बावजूद भी ये रहे 5 साइंस जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन के सिग्नल्स को बता सकता है। नंबर 1, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स। आपके जनरली सोने के घंटे और आपके मूड्स के बीच एक अजीब लिंक है। बहुत सारे स्टडीज़ इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रिसर्चर्स अभी तक रीज़न पता नहीं लगा पाए। कुछ हाइपोथेसिस माने जाते हैं कि बायोकेमिकल पाथवेज में डिसरप्शन की वजह से ऐसा होता है। मतलब सर्टेन न्यूरॉन्स का ज़्यादा रिलीज़ होना REM स्लीप के दौरान इंसोम्निया का कॉज होता है। ये रिएक्शन किस वजह से होता है वो अभी तक अननोन है। हाउएवर इस स्टडी के थ्रू हम जान सकते हैं कि स्लीप के ट्रीटमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। ये स्टडी बताती है कि मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स मूड को इम्प्रूव करने पे फोकस करती है और REM स्लीप एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देती है। साइकोलॉजिस्ट के लिए स्लीप के दौरान ब्रेन एक्टिविटी पे फोकस करना बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन में हेल्प करता है। स्लीप पैटर्न फैटिग की वजह से भी डिसरप्ट होती है, जिसकी वजह से आप ओवर स्लीपिंग का भी शिकार बन सकते हैं। एटलीस्ट 27% पेशेंट्स जो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं उन लोगों ने हाइपरसोमनिया के लिए भी रिपोर्ट किया है। सफिशिएंट स्लीपिंग आवर्स के बावजूद भी रिपोर्ट किया गया है कि उनकी स्लीप रिस्टोरेटिव नहीं थी। फॉर्चुनेटली स्टडीज़ ये भी बताती है कि इम्प्रूव्ड स्लीपिंग पैटर्न डिक्रीज डिप्रेसिव एपिसोड्स। बेड टाइम अलार्म सेट करना और स्लीप हाइजीन मेंटेन करना नींद को इम्प्रूव करता है। अगर आप इंसोम्निया से डील करते हैं तो अपने डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से स्लीप स्टडी और पॉसिबल सोल्यूशन डिस्कस कर लें। नंबर 2, चेंज इन एपेटाइट। एपेटाइट में चेंजेस कॉमन है अगर आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो तो, बट ये सिम्टम्स ज़्यादा पेशेंट शेयर नहीं करते। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 48% डिप्रेस्ड एडल्ट्स डिप्रेशन रिलेटेड डिक्रीज इन एपेटाइट फेस करते हैं और उनमें से सिर्फ 35% पेशेंट्स डिप्रेशन रिलेटेड इंक्रीज इन एपेटाइट रिपोर्ट किया है। न्यूरोलॉजिकल डेटा भी एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप एपेटाइट और डिप्रेशन के बीच। जिनमें एपेटाइट इंक्रीज होता है, रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि उनकी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ स्टिमुलाई का एनकोडिंग वैल्यू होता है और जिसके एपेटाइट में डिक्रीज हुआ है उनमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आया। ये एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड का फ्लो होना डिप्रेशन के डेवलपमेंट से लिंक हो सकता है। डिक्रीज्ड एपेटाइट पेशेंट्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी नोटिस की गई है इंटरोसेप्टिव कॉर्टेक्स और डॉर्सल मिड इंसुला में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूड और फूड में लिंक है। फूड अक्सर सोशलाइज होने का एक तरीका होता है और आपका मूड सोशलाइजेशन में इम्पैक्ट कर सकता है। फूड अनसुलझे इमोशंस को भी कोप करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 3, इनडिसाइसिवनेस। डिप्रेशन आपके सोचने की क्षमता पे भी सरप्राइजिंगली इफेक्ट कर सकता है। ये आपके लिए फोकस करने में और आपके डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। सीवियर डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स यूजुअली हेल्प नहीं करती। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डिसीजन मेकिंग आपके हाई यूटिलिटी के कंप्यूटेशनल वैल्यू पे बेस्ड होती है, जबकि डिप्रेस्ड स्टेट में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और आपके गलत फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। जब भी आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आपके पेसिमिज्म आपके अपॉर्चुनिटीज़ को मार देती है।
आप इस बिलीफ के साथ चलते हैं कि फेलियर ने हर तरफ से आपको घेरा हुआ है और ये आपको कुछ भी ढंग से चूज़ नहीं करने देती। इन ए वे आप अपने आप को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर रहे हो। कभी कभी कुछ भी चूज़ नहीं करना इज़ फाइन। अगर आपको लगता है कि चूज़ करना आपको एंग्जाइटी दे रहा है तो इवेंचुअली कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जहाँ पर आपको चूज़ करना ही होता है। और अगर आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाओ तो अपने आसपास कोई टेक्निक्स का टूल बॉक्स रखें ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। अपने थेरेपिस्ट से बात करके टेक्निक्स डेवलप करें। नंबर 4, पेन। डिप्रेशन का एक सरप्राइजिंग साइन है फिजिकल पेन। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि जॉइंट पेन, लिम्ब पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा क्यों है? 2 हार्मोन्स सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके चलते मूड और फिजिकल पेन रेगुलेट होता है। इन 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस होने पे पेन कॉज होता है। डिप्रेशन के चलते पेन होता है और उस पेन के चलते और ज़्यादा डिप्रेशन आती है। इसीलिए डिप्रेशन कोई कैजुअल टॉपिक नहीं होना चाहिए। एक को बिना ठीक किए दूसरे को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी पेशेंट सिर्फ फिजिकल पेन को ही रिपोर्ट करते हैं और इसीलिए फिजिशियंस उनको सिर्फ वही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक इनकम्प्लीट तरीका है ट्रीटमेंट का। स्टडीज़ ये शो करती है कि पेन डिप्रेशन के रिकवरी प्रोसेस को स्लो कर देता है, लेकिन डिप्रेशन को फिजिकल पेन के साथ ट्रीट करना एक पेशेंट को रिकवरी की तरफ जल्दी ले जा सकता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे साइकोफार्मास्यूटिकल्स यूज़ किया जाता है पेन के ट्रीटमेंट में, लेकिन इस टेक्निक के साथ दूसरे टेक्निक्स को भी कंबाइन करके सिम्टम्स को लोअर किया जा सकता है। थेरेपी, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक और एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपको ये सिम्टम दिखाई दे तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। नंबर 5, लेथार्जी। जब भी हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं हम अक्सर फटीग को डिफाइनिंग ट्रेट मानते हैं, लेकिन फटीग सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। इंटरेस्ट ना शो करना और इमोशनल डिस्टेंट हो जाना भी एक साइन का फटीग है। इसको समझने के तरीके बहुत ही वर्सटाइल है और इसीलिए हमेशा आसान नहीं होता समझना कि आप डिप्रेस्ड हैं या फिर सिर्फ टायर्ड। हालांकि फैक्टर होता है विल या डिज़ायर। ज़्यादातर लोग जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे हैं वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लो मोटिवेशन फील करते हैं। वो अपने डेली एक्टिविटीज़ से खुद को दूर कर देते हैं और अक्सर लेज़ी लेबल का टैग दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन में है लेकिन वो हाई फंक्शनिंग होता है। वो लोग छुपाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली और प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए शायद यही सही है कि चाहे जो भी हो जाए हमें अपने में ही कुछ गेस नहीं करना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका अंदाज़ा शायद ही लग पाए। डिप्रेशन एक इंटरनल बैटल है जो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। एक एडिशनल टिप, याद रखिए कि वेदर क्लाइमेट से अलग है। ये हमेशा बदलता रहता है। मौसम अलग अलग हो सकता है लेकिन वो कभी भी रहते नहीं हैं। अगर आपको भी कोई तूफ़ान नज़र आ रही है दूर अपनी ज़िंदगी में तो अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए। ऐसे लोग जो आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे वक्त कितना भी बुरा हो जाए। अपने डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट से बात कीजिए अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स है। इसको हल्के में मत लें। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर कीजिए उनके साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिए माइंड स्क्रिप्ट्स को और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।